कुछ तो नशा तिरंगे की आन की है, कुछ तो नशा तिरंगे की आन की है, कुछ नशा ही मातृभूमि की शान की है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये शान हमारे हिंदुस्तान की सम्मान की है। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो हम लोग इस चौथा तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और भव्य सभी लोग मिल करके ही बना सकते हैं। जब तक सभी लोग मिलेंगे नहीं, एकत्रित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक भव्य नहीं होगा। तो इसीलिए सभी को स्कूल से के बच्चे लोग आते हैं, छोटे बड़े सही बच्चों को बुलाते हैं, तो उनको देख रेख करना भी हम लोग का जिम्मेदारी होता है। जो बुलाता है उनको जिम्मेदारी होता है। तो व्यवस्था में को ध्यान में रखते हुए सभी को से आग्रह रहेगा कि सभी लोग व्यवस्था में भी रहें। कुछ बच्चों के साथ में जो बच्चे लोग ध्वज लेकर के चलते हैं, तो सभी बच्चे ही न रहें उसमें, बीच बीच में बड़े लोग भी रहें ताकि ध्वज का सम्मान बढ़ा रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे जो आज़ादी मिली वो बड़ी मुश्किल से मिली, और ये तिरंगा जो हमें मिला है, यात्रा तो हम निकाल देते पर हमें हमारे पास जो छोटे छोटे झंडे होते हैं, फ्लैग होते हैं, लोग बच्चे जो भी हैं कहीं भी फेंक देते हैं इधर उधर। जो फ्लैग हमें मिला है, हमें इसका सम्मान करना सबसे पहले बड़ी बात है कि हमें इसका सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जगह जगह फेंक देते हैं। यात्रा तो हम निकाल देते हैं, लेकिन जो फ्लैग जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो उसका भी सम्मान करना हमारा फ़र्ज है। मेरा नाम राजा है, चोटपुर कॉलोनी से। कहाँ के राजा हो? छियारती चोटपुर। अच्छा, आपका शिकायत है, नारा लगा था, क्या नारा लगा था? नारा कोई भी जातिवाद का नहीं लगना चाहिए, चाहे जय श्री राम का नारा लगा था। जातिवाद नारा है? हाँ, जो भी हो, चाहे हम नहीं करें, अल्लाह अकबर हो या कोई भी हो, जो हमारा जो भी है 15 अगस्त का है, हाँ। जो वंदे मातरम का जो भी हमारा हिंदुस्तान के बारे में है, वो नारा लगना चाहिए। सुझाव को नोट किया जाए। चलिए भाई, पूरी कमेटी बैठी है, सब डिस्कस करें कितने फुट का होगा। सबसे पहले तय करा जा, जो भी कमेटी का आदेश होगा सबके साथ हैं, और ये देश के ऊपर है, ये कोई आपका हमारा निर्णय नहीं है। भारत माता की। मेरा नाम है आज़ाद नूरानी और मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जी, भारत माता की जय। मेरा कहने का मतलब है भाई, देखिए कॉलोनी में बहुत से लोगों ने संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो मेहनत किया है, उसे पता है कितना संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं लोग। इसको बनाए रखें, किसी तरह से आपसी विवाद ना करें, लेकिन ये जो 15 अगस्त की जो प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह से कोई बात ना हो। झंडा ज़्यादा बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ संभालना है। तो झंडा लंबा करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बच्चों को जो है ऐसा शिक्षा दीजिएगा जगह जगह पे वो अपना नाम करे और नया कोई प्रोग्राम करे, ताकि हमारा नाम अच्छा हो, मीडिया में भी जाए, शासन प्रशासन में भी जाए। ये हमारा सुझाव है भाई, आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। भैया, मैं यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से। पहली बात तो ये है कि चलो ठीक है, पर जो हमारा झंडा है तो वो उसकी सभी सम्मान करें, और अपने अपने झंडा मतलब जैसे भी हो उसे झुकने ना दें, और सभी सम्मान पूर्वक झंडा को लेके चलें। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा सबसे। मेरा ये कहना है कि मतलब भीड़ बुलाना आसान है, पर वो जो संभाल नहीं पाते हैं ना, जैसे अब भीड़ में थोड़ा हादसा वादसा हो जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, भीड़ तो मतलब इकट्ठा हो ही जाता है, उसको संभालना बड़ी बात है बस। जय हिंद, जय भारत।
आई थिंक ये तीसरा तीसरा ना वैसा चौथी यात्रा होगी। इस पे भव्यता जो है उस पे ध्यान देना होता है, व्यवस्था पे ध्यान देना होता है, समर्पण पे ध्यान देना होता है, एक होने एकता का जो संदेश है उस पे व्यवस्था जो मेन है कि कोई हम लेके चल रहे हैं बहुत बड़ा ध्वज, तो गौरव है हमारे देश का। मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। नोएडा महानगर में 2 जगह होती जो भव्य तरीके से होती है, स्टेडियम में और यहाँ पे लगातार जो कि कार्यक्रम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हर बार आप लोगों के सहयोग से वो बढ़ ही रहा है, तो वो और बढ़े। जो भी कमियां हैं वो हम ही आप हैं, उसको सुधार के उसकी भव्यता पे ध्यान दें, व्यवस्था पे ध्यान दें, संगठित हो। फोटो के चक्कर में पड़ेंगे तभी कार्यक्रम खराब होता है। फोटो के चक्कर में किसी को लगता है कि ये अपना श्रेय लेना चाहता है, ये सबका है और उसकी व्यवस्था पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे तरीके से होगा और मुझे आशा है कि जल्द ही ये कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत माता की। मेरा नाम रवि शर्मा है, हम छजारसी कॉलोनी में रहते हैं। ये चौथा बार तिरंगा यात्रा का आयोजन होने वाला है। इसके उपरांत में ऊपर लेवल के जो हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हमारा कहना है कि हर 10 फुट पे 2 व्यक्ति को जरूर सीनियर को रखा जाए। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप लोग जिसी तरह से आज बैठे हुए हैं अपने तन और मन से, उसी तरह से उस दिन भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जो ताकि जितना यहाँ प्रेम व्यवहार है उतना ही प्रेम व्यवहार वहाँ दिखाएंगे। और बच्चों से लेकर के सभी जितने आए हुए हैं अपने तिरंगा यात्री में, सब पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे सभी छोटे बड़े भाई सब हैं। मैं इतना ही कहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं और हमारे नोएडा महानगर से जो भी मैसेज जाएगा पूरे देश में जाएगा, तो इसीलिए आप अपने अपने डिसिप्लिन में रहे। हम लोग फ़ोटो खिंचवाने नहीं जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इस पावन धरा पर आज चौथी तिरंगा यात्रा के लिए यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। मैं मनीष तिवारी आप सभी के बीच में कृष्णा मंडल के बतौर अध्यक्ष सेवक के रूप में दायित्व मिला है और आप लोग के बीच में आज मौजूद हूँ। एक ही बात कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं विगत पिछले 3 वर्षों में आप सब ने पूरे नोएडा महानगर का ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए पहली बात है, आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ध्यान आकर्षित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आज इस बात का चर्चा हो रहा है कि नोएडा महानगर में विशाल तिरंगा यात्रा की, तो नोएडा स्टेडियम के बाद अगर नाम लिया जा रहा है तो यहाँ का लिया जा रहा है। तो अगर आज हम दूसरे नंबर पर नाम लिया जा रहा है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चौथा तिरंगा यात्रा कीर्तिमान रचने को तैयार हो और हमारा नाम नंबर 1 पे आ जाए। लेकिन जब महानगर उत्तर प्रदेश के लोगों का जब ध्यान आकर्षित इधर इस क्षेत्र में हमारे तरफ होगा, तब मित्रों, दोस्तों, भाइयों, गलती की भी संभावना वहीं ज़्यादा होती है। ज़्यादा संभावना गलती की वहीं होती है। हम हमेशा गिरते वहाँ से हैं, शिखर पर से, जहाँ से हमें उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि हमें महसूस होता है कि अब हम उस कीर्तिमान को लिखने जा रहे हैं जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, वहीं पे गलतियाँ प्रारंभ होती हैं। बहुत सुंदर सुंदर सुझाव सुनने को मिला, छोटी छोटी बारीकियों को किसी न किसी भाइयों ने बहुत ही प्यार से सामने रखा है। वो मोतियों की माला की तरह ये विचार हैं। अगर इन विचारों को कोई भी नेतृत्व करने वाला एक बंदा हमारे बीच का मुखिया लीडरशिप लेके इसको माला में पिरो दे तो कीर्तिमान रच देंगे हम सब इसी विचारधारा के साथ। क्योंकि अगर हम पे इतने अनुभव हैं, इन छोटे छोटे सुझावों को अगर सच में हमने ग्रहण कर लिया, 10-10 फीट पे 2-2 वॉलंटियर जो कसम खा के संकल्प लेके उतरे कि फोटो सेशन अगर हो भी रहा है,
मैं आऊँ या ना आऊँ, मैं ये 10 फीट की जिम्मेदारी दायित्व तो मेरा है। और अगर मेरी भी ड्यूटी लगी तो मैं मनीष तिवारी उस 10 फीट में से कहीं निकल के नहीं जाऊंगा। मैं उस 10 फीट का दायित्व रखता हूं कि ये 10 फीट में तिरंगा यात्रा का अपमान नहीं होगा और कीर्तिमान में मैं अपना योगदान पूरा दूंगा, चाहे मेरे बाजू वाले से गड़बड़ हो। बाजू वाला भी एक वही अनुभव रखे कि ये 10 फीट की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम सभी लोग जो वॉलंटियर 10-10 फीट के बनेंगे, वो कसम खा के उतरेंगे, तो ये तिरंगा यात्रा कहीं ना कहीं कीर्तिमान रचने को तैयार है। भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मेरा नाम यश शुक्ल शास्त्री है। अध्ययन स्थल वृंदावन से मैंने 4 साल से गुरुकुल में अध्ययन किया है। आज अध्ययन पूर्ण होने के बाद अपने इस निवास स्थान पर आकर हर कार्यक्रम में उपस्थित होने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आप लोग सब उपस्थित होकर के 15 अगस्त के पर्व, महान पर्व जो भारत माता के लिए सब लोग ही बनाते हैं और भारत के लिए भी प्रमुख है, तो उसमें आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और उसमें भी देखिए जिस प्रकार आप लोगों ने कहा बच्चे ना आए, बच्चे आए परंतु उनकी एक कक्षा निर्धारित की जाए, जिस अवस्था निर्धारित की जाए जो अपने इस ध्वज के प्रति आस्था, उनको समझ हो कि ये ध्वज नीचे ना गिरे और पंक्ति के द्वारा बनाई जाए। अब बाइक वाले हैं तो सबसे आगे बाइक वाले रहें कि आगे जितना भी पूरी रोड खाली रहे। उसके बाद एक पंक्ति ये बने विद्यार्थियों की जो अपने ध्वज को लेकर चलें। उसके बाद आपकी जो अवस्था है आप लोग मिलकर चलें और जितना भी हो सके तो इस कार्यक्रम में अपनी विधि, अपने द्वारा जो भी व्यवस्थित व्यवस्था की जाए वो उत्तम रहेगा। और साथ ही साथ भारत माता के लिए, इस वतन के लिए जो कार्य लगन से, श्रद्धा से और भाव से किया जाए वह कार्य अवश्य ही सफल होता है और ऊंचाइयों को छूता है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। भारत माता की। कृष्णाय वासुदेवाय हरहेत परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा एक छोटा सा कहना ये है कि जहाँ पर भारत माता की जय बोली जाए वहाँ पर गौ माता की जय बोलना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में जो भारत माता का रूप है वह गौ रूप में भी दर्शाया गया है। जब भगवान के पास माता मदद मांगने गई थी, सहायता मांगने, तो उन्होंने गौ रूप धारण किया था। और हमें ये बात अधिकतर व्यक्तियों को नहीं पता होगी। और जहाँ पर मतलब भारत माता की पूजन की जाए वहाँ पर गौ माता का पूजन होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर बैठे सभी उपस्थित भाई बंधुओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप भारत माता की जय बोलें या गौ माता की जय बोलें तो रास्ते में कोशिश आपकी यही रहे कि आप अपनी पादुकाएं घर से उतार के ही जाएं, क्योंकि वो हमारी माता समान है। और गौ तो देवताएं बसते हैं, गौ के अंदर जो गौ माता का स्वरूप है वो देवताओं का भी स्वरूप है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा आप अपनी पादुकाओं को अपने घर में ही उतार के जाएं। इसी प्रकार से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी छोटे बड़े भाई जो समय निकाल के हमारी आने वाली जो 15 अगस्त को जो हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उसके लिए आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे हिसाब से सबको पता चल गया कि हम आज यहाँ क्यों बैठे हैं। कुछ तो नशा तिरंगे की आन की है, कुछ तो नशा तिरंगे की आन की है, कुछ नशा ही मातृभूमि की शान की है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये शान हमारे हिंदुस्तान की सम्मान की है। भारत माता की।